आपको वो समझाना चाहता हूँ जो मेरी 18 साल की पढ़ाई है, एटलीस्ट 17 ईयर्स। मैंने सबसे ज़्यादा बाइबल में अध्ययन इसी विषय पे किया है जो आज सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक है क्रिश्चियनिटी में। बहुत लोग इसके विषय में बड़े कंफ्यूज्ड हैं। मैं बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं है, वो उसका एक वरदान है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, इज अ पर्सन। और थोड़ा आज आपको समझना पड़ेगा ये। मैं ठीक 10 मिनट के बाद इस विषय को स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपसे कुछ और बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं, कभी कभी परमेश्वर भी जरूरतमंद होता है। हमें लगता है कि सिर्फ हमें ही जरूरतें हैं, लेकिन ये सच नहीं है। समटाइम्स गॉड इज ऑल्सो इन नीड। मैंने ये बात प्रभु से सुनी है। कई बार वो जरूरतमंद होता है। जब वो सामरी स्त्री से मिलता है तो कहता है, मुझे पानी पिला। उसे पानी की जरूरत थी। ये बात अलग है कि उससे पिया नहीं, पर उसे मांगा जरूर। उससे चेलों से पूछा था कि तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा 2 मछली 5 रोटी है। आप जानते हो, प्रेजेंट टाइम पे भी आज भी खुदा एक जरूरतमंद है और वो आपसे कुछ आज मांगना चाहता है। डोंट वरी, वो आपके पैसे नहीं चाहता। पैसे बहुत बाद में आते हैं उसकी लिस्ट में। परमेश्वर को जो चीज आज आपकी चाहिए इस प्रेजेंट एज में, वो है आपका अटेंशन, आपका ध्यान। जो बहुत कम लोग आप जानते होंगे, मोस्ट ऑफ लोग आज, नॉट ऑल बट बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में भी भटके हुए हैं। मैं कुछ समय पहले एक ऑनेस्ट चर्च से मिला। बहुत ईमानदार कलीसिया थी वो, वेस्ट बंगाल में। मैंने उनसे पूछा कि प्रभु 99 बेड़ों को छोड़ के एक को ढूंढने जाता है, आप एक में हो कि 99 में हो? तो उन सब ने कहा, हम एक में हैं, हम खोए हुए हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप चर्च में हो, लेकिन आपके पास कोई एम नहीं है। रविवार को आना है, वचन सुनना है, नोट्स बनाने हैं, घर चले जाना है, फिर 6 दिन काम करना है। ये विदाउट एम लाइफ है। पॉल कहता है, ऐसे लोग हवा के साथ बॉक्सिंग कर रहे हैं। आप पढ़ सकते हो, लिखा है, मैं हवा को मुक्के मारने वाला ठहरा। इंग्लिश में लिखा है कि हवा से भी बॉक्सिंग करते हैं लोग। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा को अगर आपसे कुछ चाहिए तो वो है आपका अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है कि किसी चीज पे बहुत ध्यान देना। आपने देखा यीशु ने मार्था से क्या कहा? मरियम ने कुछ चुना है जो मैं उससे नहीं लूंगा। मरियम ने क्या चुना था? कि वो उसके वचन को ध्यान से सुनेगी, है ना? बहुत बार ऐसा होता है कि यीशु घर में है, लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं है, अन्य बातों पर है। कई बार मेरा मन है ना, उसकी तरफ नहीं उठता है। कई बार मेरा मन नहीं उठता है, फिर मैं सपोर्ट भी लेता हूं। मैं गीतों को चला के रखूंगा, लिसनिंग बाइबल सुन लूंगा। कई बार बदन ना थक जाता है हमारा, बोल बोल के। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल में था। मैंने वहाँ पर हर दिन 7.5-8 घंटे प्रीचिंग की थी। 6 घंटे तो वहाँ नॉर्मल था।
कभी कभी 7 घंटे भी हो जाते थे प्रीच करते करते। फिर जब मैं शाम को अपने कमरे में आता था, मैं आईटी सेक्टर में रह रहा था वहाँ पर, जहाँ पर सर केजरीवाल पास हुए थे। तो जब मैं वहाँ पे आता था तो मैं बहुत थक जाता था। मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु मुझसे दुआ नहीं हो रही है, मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं है। और खुदा इतना डिमांडिंग गॉड नहीं है कि वो आप बोलो कि नहीं हो रहा तो बोलेगा नो, ही अंडरस्टैंड मी। सो आज जो आपको सुनाया जा रहा है ये साधारण नहीं है, ये बिल्कुल साधारण नहीं है, ये बहुत असाधारण चीज़ है। आज का वचन जो अब मैं आपको बताऊंगा ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले आएगा। और इतना भी कहना चाहता हूं, ये वचन सुनने के बाद कोई गड़बड़ी की तो भारी पड़ेगा, ये भी जान लेता हूं। अगर आप इसके बाद भी अगर एडल्ट्री में ज़िंदगी जिएंगे, सब चलता है, तो इट्स बेटर कि आप न सुनो, इससे अच्छा। कुछ लोगों को लगता है मोर मैसेजेस इफ वी लिसन वी विल मोर स्पिरिचुअल। नो सर, एक्चुअली यू विल बी मोर जज। अधिक गहरा सुनना अधिक न्याय भी लाता है। इसलिए जब भी आप सुनते हैं तो सोच समझ के सुने। यीशु ने साफ कहा है, जिसे दिया जाता है उसी से लिया जाता है। ओके, आप सब तैयार हैं? हाँ, पता नहीं क्या बताने वाली हो, हम तो अभी डरे हुए। नहीं, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। ये जो वर्ड है ना, मैं मोस्ट ऑफ पास्टर्स मीटिंग में प्रीच करता हूँ। मुझे है ना, गुजरात के पास्टर्स जो हैं वो मुझे हम हर साल बुलाते हैं, बहुत बड़ी कन्वेंशन होती है। अमृतसर के पास्टर्स बुलाते हैं, और अभी जमशेदपुर के पास्टर्स मुझे बुलाते हैं। वो कभी कभी मुझे कहते हैं कि मीटिंग से पहले एक सेशन लो, उस सेशन में सिर्फ हम लोग बैठेंगे। तो मोस्ट ऑफ टाइम मैं ये जो वर्ड है ना उनके साथ वहीं पर शेयर करता हूँ। फ़ोन बंद कीजिए सर। आप तैयार हैं? ओके, कोई बात नहीं, लाइट पूरी भी बंद हो गई तो भी चलेगा। तो मेरा आवाज़ बड़ा बुलंद है। ओके, कैमरा चालू है ब्रदर? इट्स गोइंग ऑन ना? ओके, आप मेरे साथ खोल सकते हैं द बुक ऑफ गलातियंस, गलातियों की किताब, चैप्टर 3। ओपन विथ मी द बुक ऑफ गलातियंस, गलातियों की किताब, और उसका 3रा अध्याय, चैप्टर 3। चलिए अपने पास वाले से कहिए, प्रभु आज आपसे बात करेंगे। या आप लोग बहुत अच्छे हैं, खुदा आप लोग को बहुत बरकत दे। आई नो यू पीपल आर वेरी ओबीडेंट। और बता, एक वर्ड लगाइए 3 का 14। आपके पास बाइबल है तो खोलिए, नहीं है ना तो मोबाइल में मत खोलना, प्रोजेक्टर पे पढ़ लो आप, ठीक है? मोबाइल बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको। ये इसीलिए हुआ कि इब्राहिम है, चलो ठीक है, एक्चुअली इब्राहिम है, यहाँ इब्राहिम है। that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Okay, मैं इसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अगर आप चाहें तो आप अपने घर पे जाके, अभी नहीं, आप इसके बाद पास में ब्रैकेट में लिख सकते हैं पवित्र आत्मा। ओके, चलिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप अपनी बाइबल को लैप पे छोड़ दो, अभी सामने देखो। अभी नोट्स मत बनाओ, कोई भी लिखे नहीं, कुछ भी कैच करो, जितना हो सके कैच करो। घर पे जाके आराम से लिखना, मुझे भी फोटो भेजना। ओके, कम। मैं आपको पहले इसका डॉक्ट्रिन बताता हूं, इसका सिद्धांत क्या है। खुदा एक ही है। कुछ लोग कहते हैं वी वर्शिप 3 गॉड्स। नो सर, वी वर्शिप 1 गॉड।
हम एक ऐसे खुदा को मानते हैं जो एक ही है पर 3 शख्सियतों में बटा हुआ है। वो आत्मा है, वो शरीर से नहीं मिल सकता। आत्मा आत्मा को देख पाती है, शरीर को नहीं। तब उसने डिसाइड किया वो पुत्र में आएगा, शरीर में, और वो हमसे मिला। लेकिन अब शरीर आत्मा की मदद नहीं कर सकता, वो शरीर की ही मदद कर सकता है। तब वो वापस आत्मा में आया, पवित्र आत्मा में। ही मेड लाइक अस। ये इस तरह वो हमसे मिला। कई लोग हमें गलत ठहराते हैं, कहते हैं यू पीपल वर्शिप 3 गॉड्स। नो 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 ब्रदर, वी वर्शिप 1 गॉड। हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो एक ही है, 3 शख्सियतों में है। एग्जाम्पल दूं, कॉफी के बीज को बोलते हैं कॉफी। उसको तोड़ के पाउडर बना दो, कॉफी। उसको दूध में डाल दो, कॉफी। खुदा एक बीज था, वो भी खुदा है। क्रूस पे टूटा, पाउडर बना, तो भी खुदा है। अब हमारे अंदर आया है, तो भी खुदा है। सो अब परमेश्वर जो है वो एक ही है, पर उसने अपने आप को 3 शख्सियतों में बांटा है। बाप, बेटा, रूह कुदूस। ओके, उर्दू बोल रहा हूं, सॉरी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। अगर आपको ये तीनों देखने हैं ना एक साथ, में आपको बाइबल में दिखा सकता हूं। दरियाए यर्दन पे जब यीशु खड़े हुए, जॉर्डन रिवर पे, जब यर्दन नदी पे वो खड़ा हुआ, आपने देखा बेटा खड़ा है, कबूतर के समान आत्मा उतरा और ऊपर से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। वेट वेट वेट, आपने देखा तीनों एक साथ। इवन आपको पता है हमारी चर्च भी तीनों पे खत्म होती है। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। हम एक ही खुदा को मानते हैं जो 3 शख्सियतों में है। आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि बेटा थोड़ा सॉफ्ट है और बाप थोड़ा स्ट्रिक्ट है। कुछ लोग कहते हैं पुराने नियम का खुदा कितना स्ट्रिक्ट है यहोवा, नए नियम में जीसस कितना काइंड है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन अंडरस्टैंडिंग इजरायली लोगों को भी थी। इसीलिए खुदा ने अपनी अंतिम किताब मलाकी में उसने लिखा, आई द लॉर्ड नेवर चेंज। मैं खुदा कभी बदलता नहीं। मैंने एक दिन अपने मन की गड़बड़ को दूर करने के लिए मैंने जॉन 3:16 ऐसा पढ़ा था, और यहोवा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। इज द सेम गॉड, वही खुदा उसने अपने बेटे को दिया। वो स्ट्रिक्ट नहीं है, वो स्ट्रिक्ट नहीं है, वो काइंड भी नहीं है, वो खुदा है। कुछ लोग है ना बहुत इम्बैलेंस सेंस में, कुछ लोग बोलते हैं खुदा बड़ा स्ट्रांग है, एक पाप किया चमाट आएगी। नो 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 सर। और कुछ लोग बोलते हैं नो वो तो बड़ा प्यारा है, चलो पिक्चर पे चलेंगे आज। जी नहीं, वो धर्मी भी है, वो न्यायी भी है, वो प्यार भी करता है, वो डांटता भी है। एक बात याद रखिएगा, अगर वो आपको डांटे भी ना तो भी प्रेम में डांटेगा। उसका कोई भी एक्ट प्रेम से बाहर नहीं है। मदर टेरेसा ने कहा वो महान काम, वो छोटे काम भी महान प्रेम में करता है। वो अगर छोटा काम भी करेगा ना बड़े प्रेम में करेगा। ये उस कैथलिक नन की बात है। रोमन कैथलिक नन थी हमारे बीच में, मदर टेरेसा, उन्होंने ये बात कही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको कभी भी लीगलिस्टिक नहीं बनाता है। लीगलिस्टिक का मतलब समझते हैं, वही है वो लीगलिस्ट राइचियसनेस इन दीस डेज। जैसे कि जो मुझसे सहमत है मैं उनसे ही प्यार करूंगा, जो मुझसे सहमत नहीं है मैं उनसे प्यार नहीं करूंगा। वो आपको लीगलिस्टम में कभी नहीं ले जाता है। ही इज द स्पिरिट ऑफ लव। जब वो आपको भर देता है ना तो आप लोगों से मोहब्बत करते हो, प्रेम करते हो। तो ये सिद्धांत है उसका। अब मैं उस व्यक्तित्व के लिए बात करना चाहता हूं, ठीक है, और अंत में मैं उसकी सेवकाई के लिए बात करूंगा। आज से बहुत साल पहले इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति रहता था। हिज नेम वॉज इब्राहिम। इब्राहिम नहीं था उसका नाम, पहले इब्राहिम था। खुदा ने बाद में उसका नाम बदला
अब इसके पीछे भी बहुत बड़ी टीचिंग है कि खुदा नाम क्यों बदलता था, क्यों उसने याकूब को इज़राइल कहा, शाऊल को पौल कहा, पतरस को शिमोन को पतरस कहा। आप इस बात को याद रखिए, आपके पास बाइबल है मन को नया करने के लिए, इन लोगों के पास बाइबल नहीं थी, इनको खुदा ने नाम दिया। इब्राहिम का मतलब होता है वो पिता जिसके पास बड़ी बड़ी जातियां हैं, जबकि उसके पास एक बच्चा भी नहीं था। तो जब भी सारा उसे कहती थी इब्राहिम, तो उसके दिमाग में ख्याल आता रहा जातियों का पिता। इस तरह से उनके मन नए होते थे। इस तरह से आज अपना नाम मत बदलो, ठीक है, वही रहो। कई सारे लोग मैंने देखे हैं, उनके वो अपने नाम बदल देते, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं प्रेमानी हूँ, मैं प्रेमानी ही रहूँगा। उल्टा जब मुझसे लोग बोलते हैं ना आप सिंधी फैमिली से हो, मैं से बड़ी हाँ करता हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक 2 व्हीलर है, मैं अपने घर में यहाँ वहाँ उसी पे घूमता हूँ, और मेरे 2 व्हीलर के आगे लिखा है जीसस इज लाइफ, यीशु जीवन है। ये मेरे चर्च का नाम है, आई एम द फाउंडर। ओके, तो अभी कभी कभी क्या होता है, जब किसी के दुकान के बाहर आप देखते हो पार्किंग होती है आजकल, तो मैं सीधा उनके दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करता हूँ, तो वो लोग पढ़ते हैं, और उनमें से कुछ लोग मुझे जानते हैं। एक दिन मैंने गाड़ी खड़ी की तो एक भाई ने बोला तू तो प्रेमानी है ना? मैंने कहा हाँ। तो ये जीसस क्यों लिखवाया तूने, धर्म बदल दिया तूने भी? मैंने उनको बोला बताओ मैंने क्या किया है? हाँ बता। मैंने कहा रुक, मैं अभी तुझे पूरा सुसमाचार बताऊंगा। 15 मिनट तक मैंने उसको परमेश्वर के बारे में बताया। मैंने गाड़ी पे नाम ही इसलिए लिखवाया है ताकि लोग सवाल पूछें, है ना। कभी कभी मैं तो अपने नाम को यूज करूंगा, खुदा के लिए तो हर एक चीज यूज कर देंगे हम लोग, है ना। आप लोग देखो कभी कभी क्या होता है, अगर मेरा सरनेम डिसूजा हो, फर्नांडिस हो, एंथनी हो, और कौन सी है फेमस, इनका नाम बहुत सुना है, हाँ वो मत बनना, हाथ में बीड़ी मुंह में पान, नाम रखा है पीटर जॉन, वो नहीं, नहीं वो वाला नहीं चाहिए। बहुत लोग ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल शराबी कभी कभी निकलेगा ना दारू पी के, जैसे चर्च आएगी, सी ट्रेडिशन, इसको कहते हैं ट्रेडिशन। भले कैसा भी हो लेकिन रिलीजियस प्लेस आई होते ना बेबड़े, सी इट्स ट्रेडिशन। प्रार्थना नहीं सुनेंगे, आमीन जरूर बोलेंगे, ट्रेडिशन। आप कभी कभी देखो लोग प्रार्थना नहीं सुनते, आप प्रार्थना करोगे ना, प्रार्थना नहीं सुनेंगे, आमीन जरूर कहेंगे, क्यों? परंपरा है, इट्स ट्रेडिशन। हमारे बीच में ट्रेडिशनल लोग बहुत हैं आजकल, बहुत ट्रेडिशनल है। बहुत सारी बहनें हैं, वाइट वाइट दुपट्टे पहनेंगी, अच्छे अच्छे दुपट्टे पहनेंगी, मन बड़ा काला। हमारे बीच में बड़े बहुत प्यारे भाई हैं, बड़े डिसेंट वे में ये लोग बैठते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कैल्सी चालू रहता है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। दे लुकिंग लाइक अ साधु, बट इनसाइड दे हैव अ लार्ज कैलकुलेटर्स। है ना। खुदा को वो पसंद है जो अंदर और बाहर एक हो, है ना। बी लाइक जीसस। आपके रिश्ते बड़े ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, बड़े ट्रांसपेरेंट। अगर आप फोन छुपाते हो मतलब बड़ी गड़बड़ में हो आप तो। कभी कभी आपने देखा है लोग फोन छुपाते हैं, आप उनको फोन मांगो। मैंने एक भाई को बोला था फोन तो दे, मुझे ऐसे दिख रहा था फोन। हाँ, मैंने कहा किडनियां मांगी क्या, फोन मांगा, दे ना। अभी कैसे दिखाएंगे, पॉर्न वीडियो पड़े हैं, ऐसे फोटोज पड़े हैं जिसमें कपड़े ही नहीं पहने इसने, दूसरों के फोटोज पड़े हैं उसमें भी कपड़े नहीं पहने, गंदी चैट्स के स्क्रीनशॉट पड़े, कैसे दिखाएंगे? मुझे कचरा हो जाएगा ना, है ना, इज्जत खत्म हो जाएगी ना, तो नहीं दिखाते हैं। इसीलिए डार्क लाइफ है ये, सीक्रेट सिन कहते हैं इसे। इसलिए यीशु ने कहा जो गुप्त में करते हो एक दिन मैं तुम्हें वो खुले में दिखाऊंगा। यस, ही प्रीच। द बाइबल सेज परमेश्वर इब्राहिम से मिलते हैं और खुदा इब्राहिम का नाम बदलता है, इब्राहिम से इब्राहिम। उस समय सारा की उम्र
लगभग 65 थी। सारा इब्राहिम से 10 साल छोटे हैं। पहले उनका नाम सारा नहीं था, सारे था। फिर खुदा उसका भी नाम बदल देता है। अब इब्राहिम को परमेश्वर कुछ वायदे देता है। ही इज अ गॉड ऑफ प्रॉमिसेस, वो प्रतिज्ञाओं का खुदा है। जब पुराने नियम में बाप कहता है 4000 साल तक बेटा आएगा, जब बेटा आया तो प्रतिज्ञा करता है पवित्र आत्मा आएगा, और आज पवित्र आत्मा हमें ये कह रहा है वो बहुत जल्द बादलों पे आएगा। यू नो, दी एलोहीम का मतलब होता है गॉड्स। इन द बिगिनिंग एलोहीम, गॉड्स, GODS, गॉड्स, त्रिएक। एल शदाई का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। बट डू यू नो द मीनिंग ऑफ एलोहीम? इट्स अ हिब्रू वर्ड। जैसे चरवाहे को कहते हैं एल रोही। कभी कभी आपको है ना कुछ हिब्रूस वर्ड की मीनिंग आपको कभी कभी सर्च करनी चाहिए। बहुत अमेजिंग होती है, बड़ी प्यारी होती है। हमारे प्रभु का नाम है हिब्रू में यशुआ मिशियाखा। ओके, दिस इज अमेजिंग। कभी कभी मैंने डीमन को मैं ऐसे बोलता हूँ, निकाल यीशु, डरती है। उनको पता है ये मालिक का नाम है ना, ये उनके आका का नाम है, ये उनके मुंजी का नाम है। His name is above all names। आपको मैं बताना चाहता हूँ सबसे बड़ा नाम कोविड-19 नहीं है। सबसे बड़ा नाम जो है वो कैंसर और डिप्रेशन भी नहीं है। एक नाम है जो सब नामों में महान है, वो यीशु मसीह का है। ये वही नाम है जिसके लिए पौल कहता है उस नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। आमीन। सुनिए, परमेश्वर इब्राहिम को वादा देता है। वो कहता है सुन, मैं तेरे द्वारा एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। उस टाइम पे उसके पास एक भी लड़का लड़की नहीं थी, और वो कहता है उस जाति को भी मैं ब्लेस करूंगा। अब कुछ लोगों को लगता है ये जाति इजराइली है, कुछ लोगों को लगता है ये जाति वही है जो यहूदी हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये जाति भले ही इब्राहिम से निकली है, लेकिन फिर भी ये जाति वो नहीं है। ये उसके शारीरिक बच्चे हैं। आप जानते होंगे जब इब्राहिम को इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, याकूब से 12 कुलपति पैदा हुए, जहाँ से 12 ट्राइब्स निकलते हैं। उसी ट्राइब में से यहूदा में से यीशु आते हैं। ये सारे ट्राइब्स भले ही, लेकिन आप जानते हो नए नियम में एक जगह एक बात लिखी है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब दरियाए यरदन पे प्रचार करते हैं, जब वो कलाम बांट रहे हैं, तो वो इजराइलियों को कहते हैं यह न समझो कि तुम इब्राहिम की संतान हो, परमेश्वर इन पत्थरों से उसकी संतान पैदा कर सकता है। यूहन्ना ने उनको साफ कह दिया, घमंड मत करो कि तुम उसके बेटे बेटियां हो। वो उसको बता रहा था कि हो सकता है ये वंश जो तुम अपने आप को समझते हो वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे और अपने लिए को अलग सा वंश खड़ा कर दे। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज इब्राहिम का वंश कलीसिया है, चर्च है। आप और मैं, वी आर द सीड ऑफ इब्राहिम। आप जानते हो आज इजराइली जो हैं, भले ही शारीरिक तौर पे वो लोग हैं, भले ही उनका खतना हुआ 8वें दिन, उनका नाम आज भी रखा जाता है। इवन यस, उसके आने से पहले टेंपल भी वही लोग बनाएंगे, खुदा का हैकल भी वही बनाएंगे। आप जानते हो उन्होंने अपनी ईदें मनाना भी शुरू कर दी हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है ईद क्या होती है। इन उर्दू फेस्टिवल को ईद कहा जाता है। ओके, उन्होंने अपनी ईदें मनाना भी चालू कर दी हैं। आप जानते होंगे कि इन दिनों में इजराइल के अंदर एक झरना है, वहाँ पर बड़ी हलचल मची हुई है। जानते हो क्यों? जब यीशु ने ये वचन कहा था ना, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझ में से पिए। एक्चुअली यीशु ने वहाँ पर ये वचन एक झरने के पास खड़े होकर कहा था। तो यीशु उनके सामने खड़े होकर कहता है कि ये जो झरना है ये तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। और जानते हो इन दिनों में यहूदी जब उस टेंपल को बनाएंगे तो उन्होंने उसी जगह पर जहाँ यीशु खड़े होते थे, उस झरने के बाहर, वहाँ से पानी लेके ईद मनाई है अपनी।
जिसे रोशना भी कहा जाता है। नो डाउट यही उसका टेंपल बनाएंगे। नो डाउट कि असर में तो मसीह भी अभी तक नहीं आया है, ये एंटी क्राइस्ट को अपना क्राइस्ट समझ लेंगे। इवन मैं आपको बताऊं तो ये खुदा के इतने प्यारे लोग हैं कि खुदा अंत में इन 1,44,000 लोगों को बचाने वापस आएगा। यस, मैं जानता हूं, क्योंकि वो उसकी पहली वाइफ कहलाई जाती है। आपने देखा होगा श्रेष्ठ गीत में प्रभु उनको कहता है, जो औरत सती कहलाई जाती थी अब वो व्यभिचारिणी कैसे बन गई। जो कर लेती थी वो टैक्स, आज वो खुद टैक्स दे रही है। जो जाति कर लेती थी आज वो टैक्स दे रही है। परमेश्वर अपने वचनों में ये कहते हैं उनको। एक तरफ से यस, आप ये कह सकते हैं कि वो शारीरिक संतान है अब्राहम की, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल जो संतानें हैं वो हम हैं। इसलिए यीशु ने जब जक्कई को देखा तो क्या कहा, देखो यह अब्राहम का बेटा है। एक स्त्री जो कुबड़ी थी, यीशु कहता है देखो अब्राहम की बेटी को 18 साल से शैतान ने बांध के रखा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं उसके आत्मिक बच्चे हैं। वी आर द स्पिरिचुअली चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम। आप जानते होंगे अब्राहम जीवित हैं आज भी। अब्राहम कब्र में नहीं है, याद रखना ये बात। और किसी को बोलना नहीं वो मर चुका है, डांटेंगे वो लोग आपको। जब गरीब लाजर मरा किसकी गोद में गया, मतलब वो जिंदा है। अब आप कहोगे ना ब्रदर मुझे एक बात तो बताओ, आप लोग कहते हो पहले प्रभु आएगा, उठा के ले जाएगा, फिर न्याय होगा, उसके बाद हम एंटर करेंगे हेवनलीज में। ओके 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 ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि वो बॉस है, तो अगर मैं आपको ये कहूं कि वो खुद बॉस है, वो कुछ भी करे, आप क्या कर पाओगे? तो कैसा रहेगा? याद रखिए यीशु ने कहा जो परमेश्वर के निकट हैं वे जीवित हैं। हो सकता है खुदा किसी को विदाउट जजमेंट यहां पर अपने पास बुला ले। क्यों? बिल्कुल कर सकता है वो। अंकल दिनकरन ने ऊपर दाऊद को देखा है, अंकल दिनकरन ने शिमशोन को देखा है वहां पर। क्यों नहीं हो सकता? वो बॉस है। मैं जिस पे दया करना चाहूं उस पर करूंगा। आप ऐसे बनो, हम ऐसे बने कि न्याय से पहले उठा लिए जाएं। यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपने देखा एक व्यक्ति खुदा के साथ चलता था, परमेश्वर ने उसे जीवित उठा लिया। हनोक। पूरे कायनात में 3 लोग हैं जो जिंदा उठा लिए गए हैं, एक एलिया, एक हनोक, तीसरे हमारे प्रभु यीशु मसीह। 3 पीपल जीवित उठाए गए हैं तीनों। क्या लगता है आपको, वो आपको नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकता? ओ, मुझे ले सकता है वो। उसकी खुशी के लिए जियो। हो सकता है वो आपको देख के ऐसा कहे, ये आदमी इधर क्या कर रहा है, इसको बुलाओ ऊपर, फेलोशिप करनी है इसके साथ। ओह वाओ, प्रेज द लॉर्ड। यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बाइबल बताती है कुछ लोगों के लिए वो कहता है संसार इनके योग्य नहीं है, दे नेवर डिजर्व वर्ल्ड। अब परमेश्वर ने इब्राहिम के वंश को, बोलिए मैं, अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पे रखिए। कम ऑन जल्दी कहिए मेरे पीछे, मैं इब्राहिम का वंश हूं। ठीक है, चलो इतना समझे। नाउ अब मैं आपको कुछ और गहरा बताना चाहता हूं। आप जानते हो परमेश्वर ने इब्राहिम के वंश के लिए प्रतिज्ञा की है कि मैं इस वंश को आशीष दूंगा। इस दुनिया के अंदर ठीक है, समझिए यहां पर 5 लोग खड़े हैं, ये इब्राहिम का वंश है। प्रभु ने इस पूरी कायनात में, खुदावन ने पूरी कायनात में डिसाइड किया है वो सबकी जरूरतें पूरी करेगा, लेकिन आशीष वो सिर्फ एक वंश को देगा, और ये वंश इब्राहिम का वंश है। अब जानते हो यहां पर 5 लोग खड़े हुए हैं, ये 5 लोग हैं। आशीष सिर्फ इन 5 लोगों पर है, वंशज पर है। जानते हो यीशु मसीह क्या करता है? हर एक को गॉस्पेल बताता है,
कि मैं तेरे लिए मरा, जो विश्वास करता है वो उसे पकड़ के इस वंश में जोड़ देता है और खुदा ऊपर से उसे ब्लेस करता है। ओ, इब्राहिम की संतान है, दो से। अगर आपको लगता है ये मनगढ़ंत बातें हैं तो आप इब्रानी की किताब पढ़िए, वहां लिखा है वो स्वर्गदूतों को नहीं परंतु इब्राहिम के वंश को संभालता है। दिस इज रिटन इन अवर बाइबल। सोचिए यहां पर 5 लोग खड़े, दे आर द सीड ऑफ इब्राहिम। जीसस हर एक के पास जाता है, कहता है तू पापी है, मैं तेरे लिए मरा, मुझ पर विश्वास कर, तू बच जाएगा। और जैसे हम कहते हैं यस, यीशु हमारा हाथ पकड़ के वो हमें इस वंश में जोड़ देता है। फिर दूसरे के पास जाता है, अरे मैं तेरे लिए मरा हूं, चल खोई हुई भेड़ चल, वो भी आ जाता है। और जानते हो खुदा ने प्रॉमिस किया है इस सीड को ब्लेस करेगा। जानते हो वो उन्हें क्या आशीष देता है? क्या आशीष देता है? उसने वादा किया है मैं इस वंश को एक आशीष दूंगा। और जानते हो वो आशीष क्या है? वो इस वंश को पवित्र आत्मा देगा। यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम उस आत्मा को विश्वास के द्वारा प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। पौलुस यहां पर गलातियों को लिखता है, सुनो तुम इब्राहिम के वंशज हो, खुदा ने तुम्हारे लिए एक आशीष रखी है। और वो आशीष जानते हो क्या है? पवित्र आत्मा। अब मैं आपको और थोड़ा समझाना चाहता हूं ये पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है। याद रखिएगा ये पवित्र आत्मा खुदा खुद है, जो मैंने पहले आपको बताया कि वो त्रिएक है फिर भी एक है। इनडायरेक्टली जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा है? मैं पृथ्वी पर इस वंश के साथ रहूंगा। That is your blessing. गाड़ी, बंगला, कार, ये सब नहीं, खुदा खुद तुम्हारी आशीष है। परमेश्वर खुद आपकी ब्लेसिंग है। उसके साथ रहना आशीष है, उसके साथ चलना ब्लेसिंग है। वो आपको आज्ञा दे ये भी आशीष है, वो आपको प्रतिज्ञा दे ये भी आशीष है, वो आपको हक करे किस करे ये भी उसकी आशीष है। वो खुद ब्लेसिंग है, वो खुद आशीष है। कॉम्प्रोमाइज मत करो, बार्गेनिंग मत करो गाड़ी वाड़ी पे। मुझे कोई पैसा रख के कहे ना कि क्या चाहिए, कार, बंगला, गाड़ी, मैं उसको बोलूंगा किससे कंपेयर कर रहा है तू? दिमाग ठीक है तेरा? मेज पे खाना पड़ा है, चूरन की बात कर रहा है? हाँ? तू चूरन खा, मैं खाना खाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे आप चूरन खाओ जाके। क्या कहा यीशु उस बहन ने? मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा है। प्रभु ने कहा चूरन नहीं दिया जा सकता। वो कहती है चूरन भी तो खा लेते हैं हम लोग। आपको पता है यीशु ने चमत्कारों को चूरन कहा। चूरन आप खाओ, मैं खाना खाऊंगा। यीशु ने कहा मैं रोटी हूं। परमेश्वर आपकी आशीष है। अब ये बात तय करनी है कि कितने लोग हैं वो अपनी आशीष के साथ बने हुए। खुदा आपके साथ है, साफ है, आप उसके साथ हो, आप उसके साथ जुड़े हुए हो। उससे साफ कहा यदि तुम मुझ में बने हो और मैं तुम में, तुम फलवंत होंगे। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है। खुदा के साथ रहना और खुदा के साथ बने रहने में जमीन और आसमान का अंतर है। एक दिन दिल्ली से मैंने किताब खरीदी। मेरी फ्लाइट लेट थी, वहां पर क्रॉसवर्ड्स थे। क्रॉसवर्ड एक दुकान है। मैं वहां पर गया और मैंने एक बायोग्राफी पढ़ी। मैं इस व्यक्ति को जानना चाहता था कि इससे इतनी नफरत क्यों की जाती है। इसका नाम था एडोल्फ हिटलर। आप जानते होंगे झगड़ों में कई बार पति अपनी पत्नी को बोलते हैं हिटलर है क्या तू? अ मोस्ट हेटेड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिससे लोग नफरत करते थे। आज भी लोग उसको बैड एग्जाम्पल की तरह यूज करते। जब मैंने उसकी किताब को पढ़ा, उसका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर।
60 लाख यहूदियों को उसने चेंबर में जलाया था। इतनी नफरत थी उसको, क्योंकि कुछ किसी ने उसके अंदर भरा था। कहते हैं अगर हिटलर नहीं होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कभी नहीं लगती। उस अकेले व्यक्ति की वजह से वर्ल्ड वॉर आया था। आप जानते हो जिस दिन वो मरा उसने शादी की थी उससे। रीड इज बायोग्राफी। आप अगर आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं तो जिस दिन वो मरा था ना, उसी दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की थी। संकी था वो, संकी। कोरिया का कैसे है इन दिनों में, वो देखा होगा आपने, पता नहीं क्या नाम है चिली चिकन को, या वही उसके कपड़े भी अजीब हैं। टेलर भी डरता होगा इसके कपड़े ना गलत सिल जाए। वो पागल था। आप है ना मीटिंग के बाद मुझसे मिलो, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। आप मुझे पूछोगे ना, सूरज भैया हाँ क्या पढ़ा आपने? बहन मैंने पढ़ा कि इसका नाम हिटलर था। ओके भैया, और जर्मनी में पैदा हुआ। और भैया मरते समय इससे शादी की। ओके, और भैया वर्ल्ड वॉर की वजह से ही लगा। ओके, कितने लोग को मारा भैया? 60 लाख लोगों को। ओके भैया, आप इससे कभी मिले थे? मिला नहीं था, इंफॉर्मेशन से। बहुत सारे लोग को इंफॉर्मेशन है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है। उससे मिले हो? उसको व्यक्तिगत तौर पे पहचानते हो? क्या वो तुमसे मिला है? क्या तुम्हारा उससे इनकाउंटर हुआ है? क्या है इब्राहिम की आशीषें? खुदा इब्राहिम से मिलता था। He meet with God। और बाइबल बताती है ये इब्राहिम की ब्लेसिंग है। जानते हो इब्राहिम की ब्लेसिंग क्या है? वो आपसे मिलना चाहता है। आई डोंट नो आप लोग कितने लोग क्लेम करते हैं। आपने देखा मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वो 7 बार लोगों पे प्रकट हुआ था। एक बार मछली खा के दिखाई, एक बार बोलता है हाथ देखो लगा दो मुझे। हर बार प्रेरितों के काम 1 अध्याय में लिखा है पक्के सबूतों के साथ वो अपने आप को प्रमाणित करता रहा। क्या आप खुदा से कहते हैं खुदा मुझे आपसे मिलना है? खाली एक ही दिन, अगर एक ही बार खुदा अगर हो सके तो मुझसे मिल। 1000 सरमन सुनना, एक मुलाकात उससे उत्तम होती है। 2015 अगस्त मैंने पहली बार उसे फेस टू फेस देखा था। कुछ सेकंड्स की मुलाकात थी वो, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं जिंदगी नहीं। अगर वो आपको एक स्माइल दे दे ना, आप अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकते हो। एक प्रभु की बेटी ने कहा मुझे उसके क्रूज के नीचे बिठा दो, मैं उसे देखते देखते जीवन निकाल दूंगी। जब मैं लोगों को देखता हूं कितना कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हैं, कितनी बार्गेनिंग की है हमने, इतना उत्तम चीज, और क्या लेके बैठे? कचरा, ये फोन, ये सब बातें। जानते हो परमेश्वर ने इब्राहिम के वंश को कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा, और ये ब्लेसिंग कोई और नहीं, पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर खुद है। अब जानते हो खुदा आपके साथ रहता है, उसका रीजन क्या है? इस दुनिया में बाहर जाइए, किसी के साथ नहीं है वो। उसका ज्ञान सबके पास है, वो नहीं है। झूठ है ये सब कहते हैं कि सब रास्ते वहीं जाते हैं, सब रास्ते वहां जाते होंगे, लेकिन यीशु का रास्ता बहुत अलग है। आप उस तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते नहीं बनाते और न बना सकते हैं। एक रास्ता उसने भेजा है, उस पर विश्वास करके आप पहुंच सकते हो, और वो रास्ता यीशु है। मार्ग, सत्य और जीवन। मैं भी हूं कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई बाप तक नहीं पहुंच सकता। आप उस तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते नहीं निकाल सकते। उसने कहा पुराना दाखरस नई मशकों में मत भरो, इससे मशकें खत्म हो जाएंगी। पुराने रास्ते और नए रास्ते एक मत करो। पुराने कपड़े लेके विवाह में मत आओ, सब पुराना छोड़ दो, नया लो। काश हमारी बहन मरियम जिंदा होती।
चमाटे मारती आपको अगर उससे आप प्रार्थना करते। बोलती जा इधर से, मुझसे प्रार्थना कर रहा है, मेरा बेटा उद्धार करता है। मरियम वो रास्ता नहीं है उस तक पहुंचने का। देयर इज ओनली वन वे एंड हिज नेम इज जीसस। अगर मरियम जिंदा होती ना और आप उसको बोलते ओ हेल मैरी, यू नो वेरी वेल मैं क्या बोलूं, आप उसके सामने रोजरी पढ़ते ना तो आपको बता देती। वो आपको बोलती क्या कर रहा है तू, यीशु तक हमारी बात पहुंचा दो। मैं खुद उसको पहुंचाती हूँ, मैं भी उससे प्रार्थना करती हूँ और तू मेरे पास आए। दिस इज रिटन इन बाइबल। प्रेरितों के काम पढ़ के देखिए, 120 लोग जो दुआ कर रहे थे, वहां लिखा है मरियम भी प्रार्थना कर रही थी, वो खुद भी उससे पुकार रही थी। मरियम एक अमेजिंग टॉपिक है बाइबल का। शी वॉज अ गॉडली वुमेन। मैं बिलीव करता हूं जितनी भी बहनें ये यहाँ बैठी हैं, सबसे अधिक गॉडली थी वो। लेकिन वो खुदा नहीं है, वो प्रभु नहीं है। परमेश्वर ने उसका उपयोग किया जैसे वो हमारा करता है। शो मी इन द बाइबल जहां पर वो कहती है आओ मुझसे प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा है क्रॉस पहन के ही चलना है। हाँ, कहिए मेरे पीछे, क्रूस पहनना नहीं है, क्रूस उठाना है। हाँ, आजकल टैटो बनाते, टैटो क्रॉस का। मतलब एक देखे थे, मतलब थोड़े इडियट्स, एक अव्वल नंबर के भी देख लिए, अब फर्स्ट कैंडिडेट्स आजकल क्रूस के वो टैटो छपाते हैं लोग। इधर लड़के भी छपाते हैं, यहां तक टैटो, आधे टी शर्ट आधा बाहर। किसने सिखाया ये सब तुम्हें? हु टीच यू? मेरे चर्च में लोगों ने पैसे खर्च किए निकालने के लिए, और मैं देख रहा हूं कुछ लोग लेते हैं नया नया। भैया ये क्या है? देखो मैं सच बोल रहा हूं, मतलब इससे पहले सब झूठ बोल रहा था। आजकल लोग टैटो छुपाते, टैटो, क्रॉस का टैटो। किसने आपको कहा? हु टीच यू? क्रॉस पहनने से आप मसीह नहीं बनते, क्रूस उठाने से आप मसीह। हाँ, अपनी अभिलाषाओं को ऊपर चढ़ाने से आप मसीह बनते। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। ये आशीष पवित्र आत्मा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये खुद खुदा आपके साथ रह रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है वो आपके साथ क्यों रहता है? मुझे परमेश्वर की सबसे महान बात यही लगती है, वो मेरे साथ रहता है। बस ये कंप्लीट, थैंक यू जीसस, वो मेरे साथ रहता है। मुझे उससे ज्यादा नम्रता, क्योंकि जानते हो क्यों? मुझे बहुत लोग कहते हैं, बोलते सूरज भाई आप खुदा से क्यों प्यार करते हो? जानते हो क्यों करता हूं? क्योंकि मैं खुद को जानता हूं। आई नो माई सेल्फ, आई एम द मोस्ट करप्ट पर्सन। मैं इस मंडली में सबसे बुरा व्यक्ति हूं अगर आप कंपेयर करो तो। मुझे आज भी गुस्सा आता है, कभी कभी लोगों को माफ करने में मुझे आज भी तकलीफ होती है, कभी कभी मुझे भी जलन होती है। लेकिन मैंने ये बात देखी है, इतना कुछ पता होने के बाद भी वो मुझे छोड़ता नहीं है। दैट इज द ओनली रीजन मैं उससे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को पहचानता हूं। लोग हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। आप अरे किसी को कुछ बोल के तो देखो, आजकल डिलीट कर देगा वो आपको। दो शब्द आपके संबंधों को हिला देते हैं। किसी को आप कुछ दो अक्षर बोल के देखो तू ऐसा है, अगले दिन वो आपकी शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन आपने खुदा को देखा है? एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु कुछ बोलिए ना, प्रभु कुछ बोलिए। जानते हो मुझे परमेश्वर ने क्या कहा? तुझे पता है सूरज? मैंने बोला क्या? तुझे पाने के लिए मैं 6021 साल ठहरा। वाओ, व्हाट अ गॉड यू आर। 6021 ईयर्स मैंने इंतजार किया कि तू एक दिन बाहर निकलेगा, इस एज में मैं तुझसे मिलूंगा और मैं तुझे वहां से अपना लूंगा। 6021 साल मैंने तेरा इंतजार किया। देखा लॉर्ड ऑसम, यू आर अमेजिंग जीसस।
जानते हो खुदा ने आपको पाने के लिए कितना वेट किया है? एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है, खुदा तुम्हें पाके धनी हो गया है। गॉड इज रिच, उससे तुम्हें पाकर वो अमीर बन गया है। अब खुदा क्यों रहता है हमारे साथ? उसका कारण क्या है? जानते हो क्यों? वो आपके साथ इसीलिए रहता है ताकि वो आपको अपनी तरह बनाए, ताकि वो आपको अपनी तरह बनाए। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, आप उसकी तरह चलना स्टार्ट करते हो। ये मत सोचो कि आप पाप में नहीं गिरोगे, लेकिन आप कभी जानबूझ के गुनाह न करोगे। इसीलिए यूहन्ना कहता है कुछ पाप ऐसे भी हैं जिनकी सजा मौत नहीं है। जानते हो कौन से वो पाप हैं जिनकी सजा मृत्यु नहीं है? जो पाप करते समय आपकी इच्छा शामिल नहीं थी, आपसे हो गया, उस पाप की सजा मृत्यु नहीं है। लेकिन अगर मैं जानबूझ के कर रहा हूं, मेरी इच्छा शामिल है, तो वो सजा मौत है। इसलिए यूहन्ना अपनी इंजील में लिखता है कुछ ऐसे पाप भी हैं जिनकी सजा मौत नहीं है, क्योंकि उसमें तुम्हारी इच्छा शामिल नहीं थी। तुम स्लिप हो गए, तुम गिर गए, तुमने प्लान करके पाप नहीं किया। जो प्लान करके सिन करे, बाइबल बताती है वो दुष्ट है। आपको पता भी है कि ये गलत है, लेकिन आपको मजा आता है ये सब करने में। आपको मजा आता है, आपके बदन को मजे मिलते हैं, पासिंग प्लेजर्स मिलते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू करते हो। द बाइबल सेज इसकी सजा मौत है। क्यों परमेश्वर आपके साथ रहता है? जानते हो क्यों? उसने इब्राहिम के वंश को पवित्र आत्मा दिया है, कलीसिया को, ताकि वो उसे अपनी तरह बनाए। और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जिसके साथ खुदा है, उसने खुदा को अनुग्रह से पाया है। लेकिन याद रखिएगा, आपने प्रभु को अनुग्रह से जरूर पाया है, लेकिन उसके साथ चलने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। उन 5 कुंवारियों को जानते हैं? उन 5 कुंवारियों ने क्या कहा? जाओ, तेल को मोल लो, परचेस करो, तुम्हें खरीदना पड़ेगा। अब जानते हो कीमत क्या है? अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर से जुड़े रहें और खुदा आपको अपनी तरह बनाए, तो कीमत यह है कि आपको उसके साथ एक संबंध रखना चाहिए। और याद रखिए, इस दुनिया का सबसे कठिन काम यही होता है, संबंध निभाना, रिलेशनशिप रखना। जानना चाहते हो संबंध क्या होता है? यार इट्स डीप, इट्स वेरी डीप। मैं खुदा और आपके संबंध को एक लाइन में बोलता हूं, सुनिए। ओह जीसस, खुदा को सब कुछ इसीलिए नहीं मालूम होना चाहिए क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, पर उसे आपके बारे में सब इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपने बताया है। दैट इज रिलेशनशिप। इसे कहते हैं संबंध। परमेश्वर आपके बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सर्वशक्तिमान हूं इसीलिए मैं इसकी सब बातें जानता हूं। नो, खुदा आपके लिए ये कहना चाहिए मैं इसकी सब बातें इसलिए जानता हूं क्योंकि इसने बताई है मुझे। इसे कहते हैं संबंध। इसी संबंध में वो आपको अपनी तरह बनाता है। और जानते हो, हम सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो उठाए जाएंगे। बाइबल बताती है ये वह पृथ्वी है जो परमेश्वर के बेटों के उठने का इंतजार कर रही है। हम वो लोग हैं जो सृष्टि को छुड़ाएंगे। ये मैं नहीं, ये बाइबल कहती है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किसकी तरह बन रहे हैं आप? दुनिया की तरह? ये दुनिया 3 चीजों के पीछे जाती है, 3 थिंग्स। फर्स्ट ताकत, दूसरा पदवी, और तीसरा, मुझे माफ कीजिए मैं बहनों की प्रेजेंस में ये बात कह रहा हूं, द थर्ड थिंग इज सेक्स। आप मुझे बताइए और कौन सी चीज के पीछे ये लोग भागते हैं? इस गेट से नीचे उतरिए, हर व्यक्ति पैसा, पोजीशन, ताकत, व्यभिचार और किस चीज का पीछा कर रहा है?
किसकी तरह हैं आप? पैसों के पीछे भाग रहे हैं, ताकत के पीछे भाग रहे हैं, पदवी के पीछे भाग रहे हैं, वासना के पीछे भाग रहे हैं, कि उस सच्चे परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं जो सृष्टि का मालिक है, जो आपके साथ इसीलिए रहता है ताकि वो आपको अपनी तरह बनाए। मैं आपको अपनी गवाही देता हूं, मैं अपने खुदा के पीछे चल रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे नहीं चाहिए ये लस्ट। आई वॉन्ट टू बी लाइक क्राइस्ट। किसकी तरह बन रहे हैं आप? क्या आपका चाल चलन उसकी तरह है? क्या आप उसकी तरह हैं जिसे 5000 लोगों को खिलाने के बाद खुदा से नहीं कहा मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली? उसने 5000 लोगों को खिलाने से पहले कहा पिता मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू मेरी सुनता है। आप क्या ऐसे हैं कि कुछ हो या ना हो, चमत्कार के बाद नहीं, चमत्कार से पहले आप उसे कहते हैं लॉर्ड धन्यवाद हो आपका। इस्राएलियों ने प्रभु की आराधना तब की जब लाल समुंदर दो भाग हुआ। पौलुस और सिलास ने आराधना तब की जब वो जेल में थे। किसी शायर ने कहा ये तो मूसा था जिसने इस्राएलियों को पानी पे चलाया, यीशु होता तो पानी के ऊपर चला देता। आज आप किसकी तरह बन रहे हैं मुझे बताइए? आर यू रिन्यूड? आपका बोलना उसकी तरह है, आपका सोचना उसकी तरह है, आपका उठना बैठना उसकी तरह है, आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है क्या उसकी तरह है? क्या आप उसकी तरह बनते जा रहे हो? याद रखिएगा, वो विश्वासियों को लेने नहीं आ रहा है, वो चेलों को लेने आ रहा है। आज से बहुत साल पहले कलाम पाक कहता है कुछ लोगों के साथ बैठ के वो खाना खा रहा था। पीछे से फरीसी आके कहते हैं ये कौन है जो ऐसे कर रहा है? वो लोग कहते हैं ये हमारा गुरु है, ये हमारा प्रभु है। तब वो लोग कहते हैं गुरु और प्रभु हो के इन पवित्र इन पापियों के साथ खाना खाता है? यीशु मुड़ के कहते हैं सुन, मैं धर्मियों के लिए नहीं पर मैं पापियों के लिए आया हूँ। वेट, याद रखिए, वो पहली बार पापियों के लिए आया पर अब वो दूसरी बार धर्मियों के लिए आएगा। अब वो दूसरी बार अपनी दुल्हन के लिए आएगा, अब वो दूसरी बार चेलों के लिए आएगा, अब वो दूसरी बार उनके लिए आएगा जो तैयारी कर रहे हैं। और याद रखिए वो उनके लिए आएगा जो सकरे मार्ग पे जा रहे हैं, वो सबके लिए नहीं आएगा। अंकल बिली ग्राम ने कहा जो उठाए गए वो बाप से मिलेंगे, जो रह गए वो यहोवा से मिलेंगे। Yes, they will face the wrath of God. प्रभु आप क्या बोलना चाहते हो? मैंने अपने लिए इब्राहिम का वंश अलग किया है और मैं इस वंश को अपनी तरह बनाऊंगा। That is the whole plan of God. ये परमेश्वर की मर्जी है। मसीह लोग गालियां भी निकालते हैं आजकल, गर्लफ्रेंड भी रखते हैं, तंबाकू भी खाते हैं। मसीह बहनें झूठ भी बोलती हैं आजकल, गंदे कपड़े पहनती हैं बाहर। हाउ शेमफुल! हम किसकी तरह बन रहे हैं? एक बात बोल दो 10 लोगों को बता देंगी। पेट में टिकती नहीं है कोई बात हमारे, घर खराब कर देते हैं हम लोग बैठे बैठे। सेवकों को देखो, ठंडे पड़ रहे हैं, मेहनत नहीं करते, हर रविवार वही संदेश, वही संदेश, वही संदेश। क्यों? नींद से दोस्ती नहीं तोड़ी है इन्होंने आज तक। दे डोंट नो कि नींद से दोस्ती कैसे तोड़ी जाती है। कहां जा रहे हैं हम लोग? अरे वो आ रहा है, ये भी बोलना बंद कर दो कि वो आ रहा है। याकूब में लिखा है न्यायी दरवाजे पे खड़ा है, डोर खोलेगा वो आ जाएगा। और याद रखना, एक बार डोर बंद हो गया, रेवलेशन में लिखा है मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। लोगों ने चिल्लाया होगा नोहा को, नोहा ओ नोहा दरवाजा खोल। जानते हो अंदर से क्या आवाज आता होगा? कड़ी बाहर से है।
अब पढ़ के देखिए, नोहा का दरवाजा खुदा ने बाहर से बंद किया था। गॉड कैनॉट बी मॉक्ड। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। My brothers and sisters, I urge you, stop living double life. I urge you. दो तरह का जीवन जीना बंद कर दो अभी। इधर संतों की तरह बैठे हो, बाहर कुछ अलग जिंदगी जियोगे। Now stop all this nonsense. Be sincere, be honest. इस मैसेज को सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि पता नहीं मैं कैसे चेंज हो जाऊंगा, तो मुझे भी नहीं पता है आप कैसे बदलोगे। आप खुदा के साथ संबंध रखो, अपनी नींद खराब करो, पेट भरने के लिए मत जियो, भूख मिटाने के लिए जियो। आप मुझे कितना भी खाना दे दो खाने के लिए, मैं कभी पेट नहीं भरता, भूख मिटाता हूँ। जहाँ आज भी मुझे जब मैं पास्टर साहब के साथ लंच खा रहा था, मैंने उतना ही लिया जितना सिर्फ मुझे मेरी भूख इरिटेट न करे। बहुत अच्छा खाना बनाया था उन्होंने, सब्जी चावल कुछ फ्राइड आइटम भी थे, अच्छा लग रहा था मुझे खाने में। पर जब मुझे लगा बस अब मुझे भूख परेशान नहीं करेगी, छोड़ दिया मैंने। खाओ भर भर के चलता है, सब नहीं चलता है, सब बंद करना पड़ेगा अभी। स्टॉप लिविंग डबल लाइफ। आई एम सो सॉरी टू से, मैं जो कह रहा हूं बुरा मत मानना। यहां पर कुछ लोग हैं, खुदा आपके जीवन जीने के तरीकों से खुश नहीं है। यहां पर कुछ लोग हैं, परमेश्वर आपके जीवन जीने के तरीकों से खुश नहीं है। He is not happy. He know you. So it's better be honest and live a transparent life. जो हो खुदा को बताओ। बहुत जल्द वो आएगा, बहुत जल्द वो आएगा। आप जानते हो आज क्या तारीख है? 24। हो सकता है कल का दिन भी अपन न देखें, हो सकता है आज रात को ही हम घर चले। यस, वो इतना करीब है। मैं बंद करने से पहले एक अंतिम लाइन आपको बताना चाहता हूं। नाउ आई एम टायर्ड। आप जानते, एक दिन मैंने खुदावन से पूछा, खुदाया प्रभु पौल पाप से इतना बच कैसे जाता था? मैं तो नहीं बच पाता हूं यार। भले ही मैंने देह से होने वाले गुनाहों से बहुत जय पाई है, लेकिन प्रभु मन में होने वाले पापों का मैं क्या करूं? भले ही मैं किसी स्त्री को नहीं छू रहा हूं, मैं गंदी चीज़ें नहीं लेता, मैं कोई गंदा चीज़ हाथ में नहीं लेता, लेकिन प्रभु मन में होने वाले पापों से मैं क्या करूं? जो माइंड में थॉट्स में पाप हो रहा है, मैं उसका क्या करूं? तो मैंने खुदा से एक बात पूछी। मैंने कहा प्रभु पौल कैसे बचता था यार, थोड़ा बताना यार। और मुझे पौल का एक सीक्रेट पता चला वचन में से। जानते पौल कैसे बचता था? संत पौलुस कैसे बचते थे? वो हर दिन ये विश्वास करता था कि आज प्रभु उसे लेने आएगा। जो चीज हमें संसार पर जय देती है वो हमारा विश्वास है। यूहन्ना कहता है, ओह थैंक यू जीसस। वो कहता है तुम्हारा विश्वास तुम्हें संसार पर जय देता है। ओह आई लव यू लॉर्ड। वो हर दिन ईमान रखता था कि वो आज मुझे लेने आएगा। कोई भी अगर उसको तंबाकू ऑफर करता होगा ना भाइयों, वो उसको कोई कहता होगा, जानते हो क्या कहता होगा? क्यों? वो आ रहा है।
कोई गॉसिप्स करता होगा ना यहाँ वहाँ की बातें। और पॉल तेरा क्या ओपिनियन है इस भाई के बारे में? क्यों? इज कमिंग। उसके सामने चीजें पड़ी रहती होंगी, वो बगैर उठाए उसको ले सकता था, चोरी। शैतान अगर उसे उकसाता होगा वो एक ही बात बोलता होगा, क्यों? He's coming. एक दिन मैं थक गया एक दिन इजराइल से कॉल आया मुझे। एक आंटी हैं, मुझे कॉल करके बोलते हैं, सूरज आप मुंबई में हो? मैंने कहा हाँ दीदी मैं मुंबई में हूँ। अच्छा सूरज ये डेट पे हो? मैंने कहा हाँ मम्मी मैं हूँ, ओल्ड एज है तो मैं आ सकती हूँ आपसे मिलने? तो मैंने कहा हाँ आप आ सकते। जैसे उन्होंने मुंबई में लैंड किया ना, मुझे कॉल किया, बोला मैं एयरपोर्ट पे हूँ तो कभी आ सकती हूँ? मैंने कहा आ जाइए, शाम को 6 बजे आ जाइए। अर्ली कॉल आया सुबह सुबह 6 बजे उन्होंने मुझे टाइम दे दिया। आप जानते हैं मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, 1 बज रहा था, मुझे एक भाई का कॉल आया, बोलते सूरज भाई शाम को फ्री हो? मैंने कहा कितने बजे? 6:30 बजे। मैंने कहा नहीं 8 बजे आ जा। बोला क्यों? मैंने कहा 6 बजे कोई आ रहा है। फिर इससे पहले भी कुछ कॉल्स आए, ब्रदर आप 4 बजे फ्री हो? मैंने कहा नहीं 8 के बाद। किसी ने कहा आप 4 बजे फ्री हो? मैंने कहा 3 बजे आ जा, 4 बजे निकल जाना। मैं ना 6 बजे को इतना सिक्योर करके रख रहा था क्योंकि मैं जानता हूं कोई आ रहा है। जब ये दिन निकल गया ना, मुझे प्रभु ने जानते हैं अगले दिन क्या कहा, ये तैयारी है, तू सब काम कर रहा है एक बात के लिए, ये काम मैं नहीं करूंगा। क्यों? वो आ रहा है, He's coming, He's coming। इसीलिए दुल्हन कहती है श्रेष्ठ गीत की, मैं सो रही थी मन जाग रहा था। इसे कहते हैं तैयारी। आप कहां भी रहो उसके साथ रहो। धन्य है वह सेवक, धन्य है वो सेवक जब स्वामी आए तो उसे झांकता पाए। देखेगा ओ ये मेरी बाट जो रहे हैं, ये मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सोचो अगर वो आए और उसकी दुल्हन सेल्फीज निकालने में, व्यभिचार में, लड़के लड़कियों में बिजी है, क्या मिलेगा उससे? आज मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि परमेश्वर आपको इस संदेश को हमेशा याद रहने में मदद करे और आप ये जान पाएं कि वो मेरे साथ इसलिए रहता है ताकि वो मुझे अपनी तरह बनाए। आमीन।